Good morning, students. So, in this recorded video lecture, I'll be continuing with types of acquired immunity. We were done with the immunity and innate immunity in the previous lecture. So, in this particular lecture, we will be discussing about types of acquired immunity. Now, I've discussed it before. इम्यूनिटी अक्वायर्ड इम्यूनिटी मतलब जो एक इंडिविजुअल उसके लाइफ टाइम के दौरान गेन करता है. सो दैट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज अडेप्टिव और स्पेसिफिक इम्यूनिटी. नाउ आज हम लोग अडेप्टिव या फिर अक्वायर्ड इम्यूनिटी का टाइप्स देखेंगे. So acquired immunity, which is also called as adaptive immunity or specific immunity, is further classified into two groups. So this, in the first classification, it is also called as active acquired immunity, and the other one is also called as passive acquired immunity. Now active acquired immunity and passive acquired immunity are the two types. एक्टिव अक्वायर्ड इम्यूनिटी में बॉडी जो है वो एंटीबॉडीज खुद प्रोड्यूस करती है. सो ओवर यर एंटीबॉडीज आर प्रोड्यूस्ड by the body itself, whereas in the passive acquired immunity, ready-made antibodies are provided. So ये ही दोनों में फ़र्क है. नाउ एक्टिव अक्वायर्ड इम्यूनिटी में एंटीबॉडीज जो है वो बॉडी हमारी खुद प्रोड्यूस करती है. वो किसी ट्रिगर पे हो सकता है. वो ट्रिगर क्या है वो हम लोग आगे देखेंगे. एंड पैसिव अक्वायर्ड इम्यूनिटी में रेडीमेड एंटीबॉडीज जो है बॉडी को कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती. रेडीमेड एंटीबॉडीज मिल जाती है बॉडी को. नाउ एक्टिव अक्वायर्ड इम्यूनिटी इज फर्दर डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स. वन इज द नेचुरल एक्टिव acquired immunity, and the other one is the artificial active acquired immunity. Similarly, passive is also divided into similar two groups: natural passive acquired immunity and artificial passive acquired immunity. अभी इन दोनों में फ़र्क है. एज द नेम इटसेल्फ सजेस्ट्स, नेचुरल मतलब नेचुरली बॉडी प्रोड्यूस करती है. आर्टिफिशियल मतलब आर्टिफिशियली मिलता है. तो नेचुरल एक्टिव अक्वायर्ड इम्यूनिटी का बेस्ट एग्जाम्पल इज, सपोज आई एम गिविंग यू ऑल एन एग्जाम्पल अबाउट a person who is suffering from measles for the first time. Now suppose मेरा एग्जाम्पल ले लेते हैं. I am suffering measles for the first time. मुझे फर्स्ट टाइम मीजल्स हुआ है मेरी लाइफ में. आई हैवेंट हैड मीजल्स बिफोर. इस बार मुझे फर्स्ट टाइम मीजल्स हुआ है. तो ठीक है, मीजल्स के लिए मैं प्रॉपर ट्रीटमेंट लेती हूँ. आई गेट द प्रॉपर ट्रीटमेंट फॉर मीजल्स. ट्रीटमेंट लेने के बाद आई रिकवर फ्रॉम इट. नाउ मेरी आफ्टर अ ड्यूरेशन ऑफ अबाउट 2 years के बाद वापस मुझे मीजल्स हो जाता है. सेकेंड टाइम मुझे मीजल्स हो जाता है. सो दिस टाइम मेरी बॉडी की जो एंटीबॉडीज़ है वो पहले से ही मीजल्स के जर्म्स के लिए रिकग्निशन था उनके पास. तो सेकेंड टाइम आफ्टर 2 years जब मुझे वापस मीजल्स होता है तब मेरी एंटीबॉडीज़ जो रहती है दे आर काइंड ऑफ रेडी फॉर द अटैक ऑफ मीजल्स. दे विल कॉन्ट्रैक्ट द इन्फेक्शन. सो यहाँ पे मेरे पास ऑलरेडी एंटीबॉडीज प्रेजेंट है आफ्टर 2 years इन द सेकेंड एनकाउंटर, ड्यूरिंग द सेकेंड एनकाउंटर, बिकॉज आई हैड द मेमोरी ऑफ द फर्स्ट एनकाउंटर. फर्स्ट टाइम मुझे जब मीजल्स हुआ था तब उसका मेमोरी मेरे एंटीबॉडीज़ के पास था और मेरी एंटीबॉडीज़ ने फर्स्ट एनकाउंटर का जो इंसिडेंट हुआ था वो रिटेन करके रखा था उसका मेमोरी, जिसकी वजह से सेकेंड एनकाउंटर में जब मुझे मीजल्स होता है माई एंटीबॉडीज़ आर रेडिली गोइंग टू डिफेंड माई बॉडी. सो दैट इज कॉल्ड एज नेचुरल एक्टिव अक्वायर्ड इम्यूनिटी. यहाँ पे एंटीबॉडीज जो है वो बॉडी ने प्रोड्यूस की है, नेचुरली प्रोड्यूस की है, इसीलिए नेचुरल एक्टिव अक्वायर्ड इम्यूनिटी. एंड अक्वायर्ड दैट इज ड्यूरिंग योर लाइफ टाइम. So that was an example of natural active acquired immunity. Now coming to artificial active acquired immunity. Artificial active acquired immunity में vaccine
इंजेक्ट करते बॉडी ना. व्हाट इज वैक्सीन बेसिकली? वैक्सीन बेसिकली इज अ डोज इन विच वीकेंड यानी कमजोर और डेड जर्म्स ऑफ अ पर्टिकुलर डिजीज आर इंजेक्टेड. डेड जर्म्स मतलब कमजोर या फिर लिविंग कमजोर मतलब इतने कमजोर कि वो आपकी बॉडी को हानि ना पहुंचा सके. एंड सेकेंडली दे माइट बी इंजेक्टेड इन द फॉर्म ऑफ डेड जर्म्स ऑल्सो. सो जर्म्स बेसिकली हमारी बॉडी में इंजेक्ट क्यों करते हैं? ताकि ये जर्म्स को हमारी बॉडी के एंटीबॉडीज रिकॉग्नाइज कर सके एंड उनके लिए हमारी बॉडी के पास एक इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट हो. सो आर्टिफिशियल इसीलिए बिकॉज आर्टिफिशियली जर्म्स बाहर से इंजेक्ट किए जा रहे हैं. एक्टिव इसीलिए क्योंकि हमारी बॉडी उनको देख के एंटीबॉडीज क्रिएट करेगी. एंड थर्ड अक्वायर्ड इसीलिए बिकॉज दिस हैपन्स ड्यूरिंग योर लाइफ टाइम. So vaccination is a method in which living or dead germs are injected into your body, due to which your body will produce an immune response by making antibodies. So that is artificial active acquired immunity. I hope this is clear. Now coming to passive acquired immunity. Passive acquired immunity में रेडीमेड एंटीबॉडीज मिलती है हमारी बॉडी को. कैसे देखते हैं. नेचुरली अगर बात किया जाए, सो फर्स्ट कैटेगरी इज अ नेचुरल पैसिव अक्वायर्ड इम्यूनिटी. नेचुरल पैसिव अक्वायर्ड इम्यूनिटी में मेटर्नल एंटीबॉडीज मतलब व्हेन यू आर इन योर मदर्स वूम्ब में जब हम होते हैं तभी एंटीबॉडीज जो होती है वो प्लासेंटा को क्रॉस करके. एंटीबॉडीज kind of cross the placenta of the mother and the fetus. So placenta को क्रॉस करके ये एंटीबॉडीज हमें मिलती है when you are in the fetus stage, that is before delivery. and after birth मतलब आफ्टर बर्थ यही एंटीबॉडीज जो है वो हमें मदर्स मिल्क से मिलती है. दैट इज अ फर्स्ट मिल्क ऑफ द मदर, दैट विच इज कॉल्ड एज कोलेस्ट्रम में ये एंटीबॉडीज़ जो है वो मिलती है. सो हमारी बॉडी को बेसिकली यहाँ पे कुछ नहीं करना पड़ता है, हमें रेडीमेड एंटीबॉडीज़ मिलती है बिफोर बर्थ. व्हेन यू आर इन द फीटस स्टेज, एंटीबॉडीज़ यू गेट द एंटीबॉडीज़ थ्रू द प्लासेंटा. योर एंटीबॉडीज़ फ्रॉम द मदर क्रॉस द प्लासेंटा एंड दे आर एक्वायर्ड बाय यू. एंड सेकेंड थिंग, आफ्टर बर्थ दे आर रिसीव थ्रू कोलेस्ट्रम इज द फर्स्ट मिल्क ऑफ द मदर. सो यहाँ पे रेडीमेड एंटीबॉडीज़ मिलती है. ओके, नाउ द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज आर्टिफिशियल पैसिव अक्वायर्ड इम्यूनिटी. आर्टिफिशियल पैसिव अक्वायर्ड इम्यूनिटी में जनरली एंटीबॉडीज जो है रेडीमेड एंटीबॉडीज मिलती है हमें. कैसे? यूजिंग सीरम इज बेसिकली अ सब्सटेंस विच इज प्रोड्यूस्ड इन इम्यूनाइज्ड हॉर्सेस में, पिग्स में, रैट्स में. ये जो जर्म्स टॉक्सिन जो चीज़ें होती है वो इंजेक्ट किया जाता है. फिर हॉर्सेस, पिग्स, रैबिट्स, फिर रैट्स, जितने भी एनिमल्स जो होते हैं वो उनके लिए एंटीबॉडीज़ बनाते हैं. वो एक इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट करते हैं और वो एंटीबॉडीज़ जो है वो स्टोर करके रखते हैं इन वेरी लो टेम्परेचर्स. दैट इज़ कॉल्ड एज सीरम. एंड ये सीरम जो है वो हमारी बॉडी में इंजेक्ट करते हैं. तो मतलब यही हुआ बेसिकली, यू गेट रेडीमेड एंटीबॉडीज विच आर प्रिपेयर्ड by the immunized horses or immunized pigs. Different kind of animals are used. So serum is ready-made antibodies which you get into your body. So that is artificial passive acquired immunity. So I hope the concept of acquired immunity is clear. The classification is clear. Now I'll be further proceeding to immune system. Now we have got immune system, and immune system में दो types के cells होते हैं. इम्यून सिस्टम में दो टाइप्स के सेल्स होते हैं. सबसे पहले वाले हैं लिम्फोसाइट्स. Lymphocytes are the white blood corpuscles, cells of the white blood corpuscles. या the type of white blood corpuscles. ल्यूकोसाइट्स के टाइप्स हैं, उसमें ग्रैन्यूलोसाइट्स एंड अग्रैन्यूलोसाइट्स करके होते हैं, उसमें से लिम्फोसाइट्स होते हैं. एंड दूसरे जो है वो एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स हैं. सो आई राइट डाउन ओवर योर द शॉर्ट फॉर्म, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स. सो ऐसे दो टाइप के सेल्स होते हैं, लिम्फोसाइट्स एंड antigen presenting cells which make our immune system. Now talking about lymphocytes basically, these lymphocytes are the main cells of the immune system, and they are formed in the stem cells,
दे आर ऑल्सो प्रेजेंट इन द लिवर सेल्स. अभी अडल्ट स्टेज में जब वो होते हैं, अडल्ट स्टेज में मतलब हम लोगों में, इन अडल्ट दे आर प्रेजेंट इन द बोन मैरो. नाउ बोन मैरो इज द fluid which is present in the cavities of the bone, and in the child or in the fetus stage, in the fetus stage they are present in the liver cells. They are present in the liver cells, and इनके बाद ये डिफ्रेंसिएशन दे अंडरगो डिफ्रेंसिएशन. सो कुछ लिम्फोसाइट्स जो है वो गट मतलब हमारा एलिमेंटरी कनाल में अगर उनका डिफ्रेंसिएशन हो तो उसको बी लिम्फोसाइट्स बोलते हैं. उसको बी लिम्फोसाइट्स बोलते हैं. बी मतलब बर्सल ओवेयर. एंड कुछ लिम्फोसाइट्स जो है उनका डिफ्रेंसिएशन थाइमस ग्लैंड में होता है. थाइमस, इसीलिए उनको टी लिम्फोसाइट्स बोलते हैं. सो डिपेंडिंग अपॉन द एरिया वेयर इट differentiates itself, two types of lymphocytes are present, B lymphocytes and T lymphocytes. Now talking about both of the lymphocytes, अभी T lymphocytes का mechanism हम लोग देखेंगे as to how they generate an immune response. So T lymphocytes when they come in contact with an antigen, they form clones. Clones मतलब copies, basically multiply होते हैं, divide, multiply होते हैं, खुद की copies बनाते हैं, उसको clones बोलते हैं. So ये clones बनाने के बाद 4 टाइप के क्लोन्स बनते हैं. 4 टाइप के क्लोन्स बनते हैं. सबसे पहला वाला है हेल्पर सेल्स, हेल्पर टी सेल्स हम लोग बोल सकते हैं उसको. तो पहले टाइप का जो क्लोन बनता है वो है हेल्पर टी सेल्स. हेल्पर टी सेल्स. अब ये हेल्पर टी सेल्स क्या करते हैं? सबसे पहले तो ये मल्टीप्लाई करते हैं, दे मेक कॉपीज ऑफ ईच अदर. देन दे विल स्टिमुलेट मतलब काइंड ऑफ एक्टिवेट. सो सबसे पहले ये मल्टीप्लाई करते हैं, उसके बाद ये किसको एक्टिवेट करते हैं? एक्टिवेट करते हैं बी लिम्फोसाइट्स को, जो कि दूसरे टाइप के लिम्फोसाइट्स हैं. सो ये एक्टिवेट करेंगे बी लिम्फोसाइट्स को, एंड मैक्रोफेजेस को भी एक्टिवेट करेंगे. मैक्रोफेजेस मतलब बड़े वाले सेल्स, ह्यूज सेल्स विच आर ह्यूज इन साइज, विच आर गोइंग टू फर्दर परफॉर्म फैगोसाइटोसिस. फैगोसाइटोसिस मतलब जर्म्स को किल करना, इंजेस्ट करना, डाइजेस्ट करना. तो ये हेल्पर सेल्स का ये काम है. दूसरे टाइप के क्लोन्स जो प्रोड्यूस होते हैं उसको किलर सेल्स बोलते हैं. उसको किलर सेल्स बोलते हैं या फिर साइटोटॉक्सिक सेल्स भी बोलेंगे. उनको किलर सेल्स बोलेंगे या फिर साइटोटॉक्सिक सेल्स. ये बेसिकली ये क्या करते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल दे विल अटैक एंड डिस्ट्रॉय द इन्वेडिंग माइक्रोब्स. पहली बात तो सबसे पहले वो बाइंड करेंगे, बाइंड टू द माइक्रोब्स. दे विल बाइंड टू द माइक्रोब्स. सेकेंड थिंग, दे विल सिक्रीट परफोरेंस. सिक्रीट परफोरेंस. अभी परफोरेंस क्या है? परफोरेंस ऐसा टॉक्सिन है जो सामने वाले माइक्रोब में होल गिराएगा, होल. सो थर्ड थिंग दे विल डू इज आफ्टर सिक्रीटिंग परफोरेंस दे विल फॉर्म अ होल इन द इन्फेक्टेड सेल. उसके बाद फोर्थ चीज़ वो लोग क्या करेंगे? वो सब्सटेंसेस रिलीज करते हैं, बेसिकली टॉक्सिन्स रिलीज करते हैं जो वो सामने वाले सेल को मार गिराए. सो दे विल किल एंड रिलीज, या फिर रिलीज एंड किल टॉक्सिन्स इन द पैथोजेंस. सो दैट इज वाई दे आर कॉल्ड एज साइटोटॉक्सिक सेल्स या फिर किलर सेल्स. फिर थर्ड वाला जो है वो सप्रेसर सेल्स बोलेंगे हम लोग उसको. सप्रेसर सेल्स और टी सेल्स बोलेंगे, सप्रेसर टी सेल्स बोलेंगे उसको. सप्रेसर टी सेल्स क्या करते हैं? जनरली ये क्या करते हैं, हमारा इम्यून सिस्टम जो है, इम्यून सिस्टम उसको सप्रेस करने की कोशिश करते हैं. सप्रेस मतलब फोर्सफुली इट विल सप्रेस योर एंटायर इम्यून सिस्टम. मतलब आपके इम्यून सिस्टम को दबा के रखेगा मतलब किसी भी फॉरेन इन्वेडर को आने नहीं देगा. सो इट विल सप्रेस योर इम्यून सिस्टम अगेंस्ट एनी काइंड ऑफ अटैक. बेसिकली एक डिफेंस का मैकेनिज्म है. एंड फोर्थ विच इज द लास्ट टाइप ऑफ क्लोन दैट इज कॉल्ड एज मेमोरी टी सेल्स. सो मेमोरी टी सेल्स में ये सेल्स जनरली क्या करते हैं? दे रिटेन द मेमोरी ऑफ द अटैक. मतलब किसी भी पैथोजन का जो अटैक हुआ है उनको याद रखेंगे, ताकि फ्यूचर में वापस ये पैथोजन जब अटैक करे तब इनके पास ऑलरेडी एंटीबॉडीज हो डिफेंड करने के लिए. सो रिटेन द अटैक ऑफ द पैथोजेंस. सो ये 4 टाइप के
टी लिम्फोसाइट्स है, क्लोन्स बोल देंगे हम लोग, क्लोन्स मतलब कॉपीज. सो टी लिम्फोसाइट्स का मैकेनिज्म आई होप आप लोगों को यहाँ पे समझ में आ गया हो. नेक्स्ट आई विल बी टॉकिंग अबाउट बी लिम्फोसाइट्स. बी लिम्फोसाइट्स का मैकेनिज्म हम लोग देखेंगे. सो नाउ बी लिम्फोसाइट्स दीज मल्टीप्लाई वेरी फास्ट एक्चुअली, ये बहुत ज़्यादा फटाफट मल्टीप्लाई होते हैं एंड दे ऑल्सो प्रोड्यूस क्लोन्स. बट फ़र्क इतना है कि प्लाज्मा सेल्स ये क्लोन्स जब बनाते हैं तब वो प्लाज्मा सेल्स के एंड मेमोरी बी सेल्स के बनाते हैं. सो प्लाज्मा सेल्स बेसिकली एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करते हैं जो थ्रू आउट द बॉडी आपके सर्कुलेट होते हैं वाया ब्लड. तो अभी मैकेनिज्म देखते हैं एंटीबॉडीज का कैसे होता है. सबसे पहले 3 प्रोसेसेस होते हैं. सबसे पहले होता है अग्लूटिनेशन. अग्लूटिनेशन मतलब क्लम्पिंग, बेसिकली क्लस्टर फॉर्मेशन. सेकेंड वन है ऑप्सोनाइजेशन. ऑप्सोनाइजेशन. एंड थर्ड वन है न्यूट्रलाइजेशन. सो यहाँ पे बेसिकली होता क्या है क्लम्पिंग में जनरली क्या होता है. अग्लूटिनेशन मतलब क्लम्पिंग. बैक्टीरिया, वायरस, जितना भी पार्टिकुलेट मैटर है उसका क्लस्टर बनता है, गुच्छा बनता है, क्लम्प होता है जिसको अग्लूटिनेशन बोलते हैं. एंड ये मास जो होता है वो इमोबिलाइज कर देते हैं एंटीबॉडीज. इमोबिलाइज मतलब इनको मूव नहीं होने देते. तो यहाँ पे क्लस्टर बनता है, उसके बाद द मास इज बीइंग इमोबिलाइज्ड. इमोबिलाइज्ड मतलब उनको मूव नहीं होने देना है, उसको ये फेज में अग्लूटिनेशन में होता है. फिर सेकेंड थिंग ऑप्सोनाइजेशन होता है. ऑप्सोनाइजेशन मतलब जो क्लस्टर बना है उसका कोटिंग होता है, दैट इज बीइंग कोटेड ताकि आगे जाके फैगोसाइटोसिस हो. सो दैट phagocytosis is performed. Phagocytosis is basically the entire cluster is being ingested. So entire cluster which is formed, which was immobilized and later coated on, was phagocytosis मतलब ingested in. And third phase is neutralization जिसमें toxins release करते हैं. toxins release करते हैं कौन? बैक्टीरिया. सो बैक्टीरिया जो है वो टॉक्सिन्स रिलीज करते हैं. उसके बाद हमारा सेकंड वाला जो सेल का इम्यून सिस्टम का जो सेकंड पार्ट है, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स, दैट कम्स इनटू पिक्चर. सो ओवर हियर एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स, एपीसी जिसको बोलते हैं, ये क्या करते हैं, ये जो पैथोजेंस का 3 प्रोसेस में क्लस्टरिंग, इमोबिलाइजेशन, कोटिंग हुआ है, न्यूट्रलाइजेशन हुआ है, वो उनको एनगल्फ करते हैं. फाइनल फैगोसाइटोसिस एपीसी करते हैं, एनगल्फ करते हैं वो पैथोजेंस को एंड वो आगे जाके एंटीजेंस प्रोड्यूस करते हैं. ये एंटीजेंस जो है वो एक स्टिमुलेटरी सिग्नल के जैसे होगा, मतलब आगे जाके वापस कभी ऐसे पैथोजेंस का सामना हो, अटैक हो, तब ये एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स यही वापस इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट करें. So that is how the lymphocytes and the antigen presenting cells are going to defend your body by producing different types of clones. फिर वो clones के अलग अलग functions होते हैं and after the functions are being performed, the B lymphocytes will perform their part into 3 processes, 3 steps: agglutination, opsonization and neutralization. And finally after the 3 processes, antigen presenting cells will perform the final phagocytosis. Phagocytosis मतलब engulfing the pathogens, bacteria, virus and germs, whatever they are. So that's all for today, and I will be continuing with vaccination in the next lecture. Thank you.